नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे 1 और 2 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के। आज टोटल 15 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जो भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो भी होगा उनकी भी साथ में चर्चा करेंगे। कोई भी मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना। क्लास को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर देना। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जो भी होगा आगे चर्चा करते रहेंगे। आराम से क्लास को देखना और क्लास को पूरी देखना। अंत में कमेंट में बताना आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा सी, यानी कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स यह एक अचानक घातक बीमारी है और इसके प्रति विश्व के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सी। इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप द मैजिक क्लास ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाकर, और वहाँ से आपको ये पीडीएफ ऐप मिल जाएगी। वहाँ कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी आप साथ में डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के सेंट डोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सेंट डोरिस ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ये आपके वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी है। वेस्ट इंडीज़ के 32 वर्षीय कितने वेस्ट इंडीज़ के 32 वर्षीय सेंट डोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट वनडे तीनों जो फॉर्मेट है इनसे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और इन्होंने 30 नवंबर को यह घोषणा की थी। ठीक है, कितने की थी? 30 नवंबर को है इन्होंने ये घोषणा की थी। वेस्ट इंडीज़ के ये बल्लेबाज है। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका सी। और वेस्ट इंडीज ये पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले भी टीम है। कौन सा है? पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका जीतने वाली जो टीम कौन थी? तो ये भी आपकी वेस्ट इंडीज थी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपना 59वां स्थापना दिवस कब मनाया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 1965। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना होती है और उसके उपलक्ष्य में इस बार 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष इस बार 59वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अगर आप हेडक्वार्टर की बात करोगे तो नई दिल्ली के अंदर है। इसका जो है बीएसएफ का मुख्यालय है। बीएसएफ का मुख्यालय है। बीएसएफ की अगर बात करोगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर भारत के जो लगती है पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर है। ये अपने देश की है सुरक्षा करती है। बीएसएफ की जो सीमा सुरक्षा बल है इनका आदर्श वाक्य है आपका जीवन पर्यटन कर्तव्य। आदर्श वाक्य अगर आपको पूछ ले तो क्या है? जीवन पर्यटन कर्तव्य, मृत्यु तक कर्तव्य। ठीक है, बहुत अच्छा आदर्श वाक्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जीवन पर्यटन कर्तव्य, मृत्यु तक कर्तव्य। स्थापना आपकी 1 दिसंबर 1965 को होती है और 1 दिसंबर को इस बार 59वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इनका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़। हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ ने, अगर आप बात करोगे तो टोटल 116 पारी, कितनी? टोटल 116 पारी के अंदर 4000 रन बना लिए और ये बनाने वाले ये भारत के है। वो मतलब पहले खिलाड़ी बन गए सबसे तेज। इससे पहले अगर आप बात करोगे तो यह रिकॉर्ड आपके के राहुल के नाम था। के राहुल ने 117 पारियों में 4000 रन बनाए थे, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए अभी पहले स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ आ गए हैं जिन्होंने 116 पारी में 4000 रन बना लिए हैं। उसके बाद में अगर आप बात करोगे कि वर्ल्ड के अंदर विश्व के कौन से खिलाड़ी जिन्होंने सबसे तेज 4000 रन बनाए, तो वह वो आपके क्रिस गेल। क्रिस गेल कहाँ के है? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी है। क्रिस गेल ने टोटल आपके 107 पारी, कितनी? 107 पारी के अंदर 4000 रन बनाए।
ठीक, तो तीनों भी ध्यान रख लेना। वर्तमान में के ऋतुराज गायकवाड़ है जिन्होंने 116 पारियों में, इससे पहले केएल राहुल थे 117 पारियों में, और वर्ल्ड के अंदर है क्रिस गेल ने सबसे एक कम पारी यानी 107 पारी में 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब है किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कि पंजाब। पंजाब ने हरियाणा को, ठीक है मैं आचार लिख देता हूँ, हरियाणा को पेनल्टी शूट आउट में हराकर, यह तमिलनाडु के चेन्नई में चल रही थी जिसका फाइनल मैच हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई में इसका फाइनल मुकाबला हुआ था। यहाँ स्टेडियम था आपका मेयर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम, ठीक है। मेयर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था चेन्नई में, और वहाँ पंजाब ने हरियाणा को हरा दिया गया था। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ये 13वीं, ठीक है 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ये टीम चैंपियनशिप थी, और इसके अंदर है पंजाब ने हरियाणा को हरा दिया। तो आपका राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा सी। कहाँ पर हुआ था इसका फाइनल मैच? तो आपके चेन्नई में हुआ था, मेयर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम के अंदर हुआ था, और इस मैच के अंदर है उप विजेता कौन रहा था? हरियाणा इसके अंदर उप विजेता था। ये कौन सी चैंपियनशिप थी? तो इस बार ये 13वीं सीनियर राष्ट्रीय, ठीक है पूरा नाम लिख लेना, पुरुष हॉकी चैंपियनशिप थी। ठीक, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लॉन्च हुई वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी, ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने इस बार ये अपनी चौथी पुस्तक लॉन्च की है। कौन सी है? चौथी पुस्तक है लॉन्च की है। ट्विंकल खन्ना कौन है? तो ये एक फिल्म अभिनेत्री है। कौन है? फिल्म अभिनेत्री है ट्विंकल खन्ना, और इन्होंने वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक इन्होंने लिखी है और इसको लॉन्च किया है, और ये इनकी चौथी पुस्तक है कंटिन्यू। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? क्या 61वां स्थापना दिवस है वो किस राज्य ने मनाया? तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि नागालैंड। नागालैंड राज्य ने हाल ही में अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को है वो भारत का राज्य घोषित किया था। तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष है ये स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। इस बार इनका 61वां स्थापना दिवस है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दोगे। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में बताना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में वायुसेना के महानिदेशक कौन बने? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी मकरंद रानडे। एयर मार्शल मकरंद रानडे वायुसेना के नई दिल्ली, ठीक है वायुसेना के ये नई दिल्ली में महानिदेशक है वो बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एयर मार्शल संजीव कपूर का स्थान लिया है। ठीक है, तो दो चीज़ ध्यान रखना। एक तो आपको वर्तमान में वायुसेना नई दिल्ली मुख्यालय के जो महानिदेशक कौन बने हैं? तो मकरंद रानडे बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर का स्थान लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसे स्कोच अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। स्कोच अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी, पीजीसीएल यानी पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन एक कंपनी है, बिजली उत्पादन कंपनी है, और इसे वो स्कोच अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में NSTI प्लस का शिलान्यास किया है? क्या है NSTI? NSTI
ई प्लस का शिलान्यास किया है किस राज्य में? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के अंदर धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, जो आपके कौन है, शिक्षा मंत्री है, और इन्होंने युवाओं को, ठीक है, आपके युवाओं को कौशल विकास में वो आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा और कौशल विभाग में आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने यह एक राष्ट्रीय परीक्षण जो संस्थान है, राष्ट्रीय कौशल परीक्षण संस्थान है, इसका शिलान्यास या इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी आपकी क्या है? तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी, और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी ए, यानी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को वह वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य की मनीषा पाठी भारत की पहली महिला सहायक डी कैप यानी एडीसी बनी है? ठीक है, ये आपके पार्ट डी है। ठीक है, मनीषा पाठी, तो ये किस राज्य की है? ये भारत के उड़ीसा की, उड़ीसा राज्य की है मनीषा पाठी, और ये भारत की पहली महिला सहायक डी कैप है, वो बनी है। तो इसका आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यह भारत की पहली महिला एडीसी बनी है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना। ये किसके अंदर है? तो आपके एयरफोर्स के अंदर है, वायु सेना के अंदर, एयरफोर्स के अंदर है। इन्होंने ये पद एडीसी का भी हाल ही में पदभार संभाला है। करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, वी आर ललिता बिका। वी आर ललिता बिका कौन है? तो ये आपके इसरो की वैज्ञानिक है, और इनको फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो यहाँ आप पुरस्कार का नाम लिख लेना। फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसका पुरस्कार का नाम है लीजन डी ऑनर। ठीक है, क्या नाम है? लीजन डी ऑनर, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और वो अभी हाल ही में भारत की जो इसरो की वैज्ञानिक है वी आर ललिता बिका, इनको वो मिला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर को क्या हो जाएगा? सी। पुरस्कार का नाम याद रखना है, लीजन डी ऑनर, जो नागरिक इनका फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और ये कौन है? तो ये इसरो की वैज्ञानिक है, डॉक्टर वी आर ललिता बिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में COP 28 समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? COP 28 समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि दुबई के अंदर। दुबई के अंदर हाल ही में COP 28 इसका जो है आयोजन है वो शुरू हो गया है, और इसके अंदर से भारत से किसने इस पार्टी का सपोर्ट किया? तो पीएम ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस COP 28 समिट 2023 के अंदर है भाग लिया है, और ये अभी कहाँ चल रही है? तो यह अभी दुबई के अंदर चल रही है। आप कमेंट में मुझे बताओ कि COP के अंदर टोटल कितने देश सदस्य हैं? ठीक है, COP के अंदर टोटल कितने सदस्य देश है, ये आप कमेंट में मुझे बताओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? क्या क्रिस्टोफर लक्सन है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। किसने? क्रिस्टोफर लक्सन के। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो कीवी यहाँ की यह राजधानी है, और अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के प्रधानमंत्री बने। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, ये टोटल थे अपने आज के 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताओगे। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे, वो भी आप कमेंट में लिख के बताओगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के जो जितने भी एग्ज़ाम है अभी पूरे हो गए हैं। अभी इनकी आंसर की जल्दी आएगी, तो आप ज़रूर आंसर की चर्चा करेंगे। और अभी एसएससी जीडी की क्लासें हैं कंटिन्यू अपनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एसएससी जीडी के जो फॉर्म है चल रहे हैं,
जिसने भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है भर लीजिए आराम से पूरा। और उसके बाद में जो क्लास होगी अपनी हिंदी और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की तो एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी चलेगी, 2-2 दिन की क्लास साथ में ले लूँगा मैं आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट। बाकी स्टैटिक जीके और हिंदी की क्लासें कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। मैथ की भी देख रहे हैं, सेटलमेंट अगर बैठाते हैं, मैथ की भी क्लासें अभी हाल ही में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे और उनकी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, आगे की नई क्लास के अंदर मिलेंगे फिर। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।